फोकस करने वाले हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो हम रिवीजन मोड में इसे देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देखें। डे बाय डे, एवरी डे हम इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे और सेंटर ऑफ मास, फिर रोटेशन, इस तरीके से हम सारे चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम सेंटर ऑफ मास पे। तो ध्यान देंगे, पहला आते हैं सेंटर ऑफ मास होता क्या है बेटा। सेंटर ऑफ मास, तो अब आते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है, जहाँ पे बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक डिस्क है, ये हमारा क्या है बेटा, एक डिस्क है। तो डिस्क है तो ये क्या है, सॉलिड है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास इनसाइड होगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड भी लाई कर सकता है। अगर मैं बोलूँ ये रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, बॉडी के ऊपर तो लाई नहीं करेगा, आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा इनसाइड द बॉडी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, क्या शेप पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ से हमें पता चला यस डेफिनेटली शेप पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास जब हमने डिस्क लिया था तो उसका सेंटर ऑफ मास तो ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ही था, लेकिन सेमी सर्कुलर रिंग लिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो ये शेप पे बिल्कुल डिपेंड करेगा। अब मैं यही बोलूँ, हमारा एक ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, ठीक है, हेवी है, मान लीजिए ये पार्ट सॉलिड है और इधर वाला हॉलो है, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सॉलिड पार्ट है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा हॉलो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ मास उसके नियर बाई लाई करता है जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हमारा बॉडी के इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है और सरफेस पे भी हो सकता है। एक पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स करेगा शेप ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर बॉडी है तो जो हेवियर पार्ट होगा, हेवियर पार्ट के नियर बाई हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें। अब आते हैं, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास हम किसी सिस्टम का देखें, डिस्क्रीट पार्टिकल्स अगर है तो उसका क्या होगा, तो ध्यान देंगे बेटा, सेंटर ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, इसको समझते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम दे दिया है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल है, M1 M2 लाइक दैट Mn पार्टिकल है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस दे दिया है, ये डिस्टेंस जो कि वेक्टर में कुछ दे दिया है, कितना दिया है बेटा, मान लेते हैं कुछ R1 R2 Rn। ठीक है, तो अब हम इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, RCM, RCM क्या हो जाएगा बेटा, M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। और डिवाइड में क्या होता है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम हम लेंगे। तो M1 M2 M3 सारे पॉइंट्स हो गए और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे वेक्टर फॉर्म में R1 R2 R3 है, यही हमारा हो सकता है RCM, जो हमारा होगा RCM जो होगा ये हमारा XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। तो यहाँ से XCM YCM ZCM निकालेंगे और फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, XCM क्या है, YCM क्या है और ZCM क्या है। तो XCM क्या हो जाएगा बेटा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3
डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली YCM क्या हो जाएगा हमारा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 एंड सो ऑन, जैसे भी जितने पार्टिकल होंगे चलता रहेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली ZCM क्या लिखेंगे, m1 Z1 प्लस m2 Z2 प्लस m3 Z3 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा सारे मासेस निकल जाएगा। तो ये तो हो गई एक टॉपिक। अब आते हैं इसी में एक बढ़िया से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, समझेंगे एग्जाम्पल क्या है। मान लो हमारे पास दो मासेस दे रखे हैं। दो मासेस कैसे दे रखे हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पे m1 और यहाँ पे हमारा m2 दे रखा है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ये कोई A और B पॉइंट पे रखे हुए हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है। कहाँ से, m1 एंड m2 से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, फाइंड सेंटर ऑफ मास पोजीशन फ्रॉम m1 एंड m2। तो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और इससे हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि इस फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे। तो फोकस करेंगे बेटा सॉल्यूशन पे। समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा m1 था, यहाँ पे m2 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस r था। हम क्या कर रहे हैं, इसे हम एक्सिस मान लो। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r,0। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है, ये दो पॉइंट मासेस हो गए, इस दोनों पॉइंट के बीच ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। मान लो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड COM। इसे हम पॉइंट P कह देते हैं। तो ये पॉइंट P हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो मान लेते हैं m1 से इसकी डिस्टेंस r1 है, तो ये r1 क्या कहलाएगा हमारा, RCM। तो हम यहाँ कह सकते हैं, या जिसी को हम x कह देते हैं तो वो हमारा XCM कहलाता। तो हमारा r1 क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ध्यान देंगे कोऑर्डिनेट पे m1 x कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारा r1 क्या आ गया, m2 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है। तो यहाँ से r1 निकल के आ गया। अब इस इस वाले फॉर्मूले में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, m1 से, तो ध्यान देंगे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 r1 इज इक्वल्स टू m1 m2 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले पे लेकिन ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही वाला इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे r1 क्या था बेटा, r1 डिस्टेंस था हमारा किससे, m1 से। r1 डिस्टेंस किससे था, m1 से, सेंटर ऑफ मास का। तो जब हम r1 निकाल रहे हैं तो आप फॉर्मूले में गौर करेंगे, फॉर्मूले में क्या दे रखा है, यहाँ फॉर्मूले पे अगर आप गौर करें तो फॉर्मूले पे आप ध्यान देंगे कि r1 क्या है, m2 इंटू m1 m2 के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो सिमिलरली अगर हमें r2 कौन सा डिस्टेंस होगा, r2 मान लेते हैं कौन सा डिस्टेंस होगा बेटा, m2 से, सेंटर ऑफ मास का। तो r2 निकालना है, तो r2 के लिए क्या करेंगे, दूसरे का मास यानी m1 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टोटल मास। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ गौर कर सकते हैं, दोनों को अगर कंपेयर कर दे तो यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन रिलेशन। वो रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, बोल सकते हैं क्या रिलेशन आएगा, वो रिलेशन आ जाएगा आपका m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2।
सो दिस वन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रिलेशन आया कैसे, तो आप फोकस करिए, ये वाला जो फॉर्मूला आया है ना, इसमें आप M2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, M2R2 इज इक्वल्स टू M1 M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब देखो नीचे वाले दोनों बॉक्स जो बने पड़े हैं, ये बॉक्स नंबर 1 और ये बॉक्स नंबर 2, तो दोनों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको यहाँ से कंक्लूजन मिल जाएगा कि M1R1 और M2R2 आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब भी 2 पॉइंट मासेस दिया रहेगा और उसके बीच का डिस्टेंस पता हो, तो जिस ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और दोनों के बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में दोनों मास का सम। सबसे इजी फॉर्मूला है। तो चलिए अब आते हैं, देखते हैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है समझते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मासेस है, M1 जो कि हमने 1 kg का लिया है और M2 जो कि हमने 2 kg का लिया है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 3 मीटर है। तो अब बताइए सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस क्या होंगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास हेवियर पार्टिकल के नियर बाई होगा, 2 kg हेवियर, यानी इसके नियर बाई होगा, यानी ये P मान लेते हैं, इसको कह देते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अब पॉइंट P की डिस्टेंस अगर मैं मान लीजिए M1 से निकालना है, तो इस डिस्टेंस को R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, M2 से हम R2 डिस्टेंस कह देते हैं। तो अगर हमें R1 निकालना है तो R1 के लिए क्या करेंगे बेटा, दूसरे का मास यानी 2 kg इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 3 और डिवाइड बाई कितना बेटा, दोनों का मास का सम यानी 1 + 2 3, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो R2 कितना हो जाएगा बेटा, R2 कितना हो जाएगा, 3 - R1 जो कि 3 - 2 = 1 मीटर। तो यहाँ से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़फुल है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस पर 2 मास दे रखा है, 2 kg एंड 4 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। तो बताइए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। सेंटर ऑफ मास किसके नियर बाई होगा, जो हेवियर मास होगा, नहीं कहीं यहाँ पे होगा। मान लीजिए COM है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस R1 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस R2 मान लेते हैं। तो R1 को क्या लिखेंगे बेटा, R1 हमने 2 kg से लिया है, यानी दूसरा मास यानी 4 kg इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 6 डिवाइड बाई दोनों मास का सम। तो 2 + 4 6, ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 मीटर। तो R2 कितना हो जाएगा, 6 - 4 मीटर = 2 मीटर। तो इस तरीके से हम इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे उसमें और भी सारे देखेंगे। तो अगर आपको आगे डिटेल में सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।